हेलो दोस्तों, नमस्ते यार, कैसे हो मेरे भाई। हम क्वालिटी ऑफ वाटर स्टार्ट कर चुके थे, उसमें कुछ टॉपिक डिस्कस कर चुके थे मेरे दोस्त। आज की सेशन में सबसे पहले हम जानेंगे कि सर वाटर की जो भी क्वालिटी होती है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसको कैसे हम चेक करेंगे। मेरे भाई वाटर को बहुत जरूरी है, वाटर आप प्योर पी रहे हो कि नहीं, क्योंकि वाटर में इतने सारे इंग्रेडिएंट होते हैं मेरे भाई कि अगर उनकी मात्रा आप ज़्यादा यूज करो कंटिन्यू तो आपको हानि भी हो सकता है। यहाँ तक कि आपके लंग्स कैंसर भी हो सकते हैं, जीभ कैंसर भी हो सकते हैं, बहुत खतरनाक होता है मेरे भाई। इसीलिए बोला जाता है जल ही जीवन है। अगर जल ना मिले भी तो मौत, और जल ज्यादा मिले भी तो मौत। ज्यादा अगर उनमें कंटामिनेट ऑफ इम्प्यूरिटियां होंगे मेरे दोस्त तो आपकी हानि पहुंचाएगा। तो उसी को चेक करने के लिए हम दो मेथड का बेसिकली अगर यूज करते हैं मेरे भाई कि वाटर की क्वालिटी चेक करना है सर, दो मेथड हम बेसिकली यूज करते हैं। एक तो पहला मेथड मेरे भाई हम फिजिकल मेथड यूज करते हैं, और दूसरा जो मेथड है मेरे भाई वह दूसरा हम केमिकल मेथड यूज करते हैं। केमिकल मेथड यूज करते हैं मेरे भाई। इस केमिकल मेथड को समटाइम्स लेबोरेटरी मेथड भी कहा जाता है मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करना। यानी सर फिजिकल मेथड भी और लेबोरेटरी मेथड यानी कि केमिकल मेथड, दो मेथड से हम इसको चेक करते हैं मेरे भाई वाटर की क्वालिटी को। अगर हम पहला मेथड की बात बोले मेरे भाई कि फिजिकल मेथड, तो मेरे भाई फिजिकल मेथड मिस होता है कि वाटर का जो भी आप क्वालिटी को चेक करोगे वह फिजिकली चेक करोगे। फिजिकली मिस होता है मेरे भाई कि उसमें बिना कोई केमिकल का नेचुरली आप चेक करोगे। नेचुरली मिस होता है कि आप वाटर को चेक कर रहे हो टच से, टच करके, आप उसको फील करके, आप उसका स्मेल लेकर, आप उसको टेस्ट करके, आप उसका कलर पहचान रहे हो, आप उसका ऑर्डर देख रहे हो। मिस आप वाटर में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो। कंटामिनेट ऑफ इम्प्यूरिटिया को दूर करने के लिए आप उसमें कुछ भी नहीं मिला रहे हो, आप उसको खाली चेक कर रहे हो, तो उसको हम फिजिकल मेथड कहते हैं। जैसे फील कैसे होता है मेरे भाई, आप वाटर को यूज किया, आप वाटर को पी रहे हैं, तो आप जब पी रहे हो दोस्तों पीने में कैसा ही लगता है, अच्छा वाटर होगा। एक बिस्लरी का वाटर आहा, और एक समुद्र का वाटर छी छी छी। मिस आपको टेस्ट तो पता चल रहा है ना, यानी यही आप फील कर रहे हो। उसके बाद आप जो भी चापाकल का पानी देख रहे हो, एक नदी का पानी देखो तो नदी का पानी थोड़ा साफ रहता है, लेकिन एक नाला का पानी देखो तो वो कितना गंदा रहता है, गंद भी आता है उससे। मिस गंद आ रहा है, मिस स्मेल खराब है। नदी के पानी से गंद नहीं आ रहा है, मतलब उसका स्मेल सही है। ये नाला के पानी से स्मेल आ रहा है, इसका मतलब इसका स्मेल मतलब गंद खराब है। और कलर की बात बोले सर तो उसका व्हाइट कलर तो इसका ब्लैक कलर। मीन्स यही सब पैरामीटर जो भी होता है मेरे भाई, उसका टेम्परेचर, ऑर्डर, कलर, टेस्ट, फील, ये सभी के सभी जितने पैरामीटर के अंतर्गत आते हैं सर, वह सभी के सभी फिजिकली कैरेक्टर यानी फिजिकली आप इसको चेक कर सकते हो। बात अगर हम कहें सर, दूसरा नंबर में बात हम समझने की कोशिश करें मेरे दोस्त कि केमिकल मेथड या लेबोरेटरी मेथड। मेरे भाई केमिकल मेथड के मतलब होता है कि जब भी आप वाटर के क्वालिटी को चेक करते हो तो केमिकली प्रोसेस से चेक करते हो। अब सर केमिकली प्रोसेस क्या है, तो मेरे भाई अगर उसमें कंटामिनेट ऑफ इम्प्यूरिटियां ज्यादा है, जैसे नाइट्रोजन की अमाउंट ज्यादा है, तो नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए जो भी कंपाउंड मिलाए जाते हैं वो आगे हम समझेंगे, उस कंपाउंड को यूज करना है। जैसे फ्लोरीन ज्यादा है तो फ्लोरीन रिमूव करने के लिए जो केमिकल का यूज किया जाएगा, ट्रीटमेंट करने के लिए, वाटर को प्योर बनाने के लिए, वाटर की क्वालिटी सही करने के लिए, वही आपका केमिकल यानी लेबोरेटरी मेथड के अंतर्गत जाना जाता है मेरे भाई। तो हम सब एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे सर। फिलहाल हम समझने की कोशिश करते हैं फिजिकली कैरेक्टर, यानी कि जब वाटर को आप चेक करते हो मेरे दोस्त, तो फिजिकली कैसे वाटर को आप चेक करते हो मेरे दोस्त। फिजिकली चेक करना है यानी हमें बहुत तरह के इम्प्यूरिटिया को चेक करना है, वाटर की क्वालिटी को चेक करना है मेरे भाई। यानी हम कैसे चेक करेंगे वो हम समझने की कोशिश करते हैं फिजिकली मेथड से। अगर हम कहना चाहें मेरे दोस्त, तब फिजिकली मेथड में हम सबसे पहले इस मेथड के थ्रू हम इसका वाटर का जो भी है वह टेम्परेचर देखने की कोशिश करेंगे। एक एक करके हम समझेंगे। फिलहाल नाम समझ लेते हैं। टेम्परेचर चेक करेंगे, उसके बाद हम उस वाटर का कलर चेक करेंगे, उसके बाद उस वाटर का मेरे भाई ऑर्डर चेक करेंगे, उसके बाद उस वाटर का हम टेस्ट चेक करेंगे, उसके बाद उस वाटर का मेरे भाई हम स्मेल चेक करेंगे, उसके बाद उस वाटर का मेरे भाई हम पीएच वैल्यू चेक करेंगे। पीएच वैल्यू चेक करेंगे, पीएच वैल्यू अलग चीज है, वो केमिकल लेबोरेटरी में आ जाएगा।
अगर हम बात बोले सर कि अगला जो टेस्ट हो गया, कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, स्मेल हो गए, हाँ उसको हम फील करेंगे। मीन्स इतना तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स मेथड को पैरामीटर ऑफ मेथड यूज करेंगे कोई भी वाटर के फिजिकली चेक करने के लिए कि वह सही है कि नहीं। अब हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं दोस्त कि टेम्परेचर कैसे चेक करेंगे फिजिकली, भाई कलर कैसे चेक करेंगे, बात है कि चेक करेंगे कैसे। तो हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम टेम्परेचर चेक करेंगे मेरे भाई। जो भी काम होगा सर वह फिजिकली होंगे, बिना चेक किए, बिना उसमें इंटरफेयर किए। मेरे भाई वाटर, जो भी आप एक वाटर ड्रिंकिंग वाटर पीते हो मेरे भाई, समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त कि जो भी आप ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हो उसका अगर हम एक्चुअल टेम्परेचर की बात बोले सर तो एक्चुअल टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड से 20 सेंटीग्रेड उसका एक्चुअल टेम्परेचर होना चाहिए। और बात आता है सर कि हम टेम्परेचर ऑफ वाटर को मेजर कैसे करेंगे, तो मेरे दोस्त मेजर करने के लिए हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। मेजर करने के लिए हम उसको में हीट एनर्जी से चेक करेंगे कि कितना जल्दी वह हीट हो रहा है। मेरे दोस्त यदि आप कोई भी फ्लूइड का, एक वाटर भी क्या है, एक लिक्विड है, एक फ्लूइड है। मीन्स आप जब भी लिक्विड में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे मेरे भाई तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, उनमें जो भी अशुद्धियां होंगे नीचे बैठ जाएंगे और वेपर करके उड़ने लगेंगे। मीन्स अगर हम अब टेम्परेचर बढ़ाएगा किसी भी फ्लूइड, किसी भी लिक्विड का, तो उसका विस्कोसिटी घटने लगता है। विस्कोसिटी घटने का मतलब मेरे दोस्त उसमें जो भी विस्को चलने की कैपेसिटी है वह कमने लगता है। मीन्स हम बात करें सर कि टेम्परेचर जो होता है मेरे दोस्त वह विस्कोसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के मतलब मेरे दोस्त कि यदि आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो उसका विस्कोसिटी घट रहा है, और टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो उसका विस्कोसिटी घट रहा है, टेम्परेचर को घटा रहे हो तो उसका विस्कोसिटी घटेगा। मीन्स विस्कोसिटी अगर घटेगा मीन्स उसमें फ्रैक्शन लगने की कैपेसिटी घट रही है, फ्रैक्शनल लगने की कैपेसिटी घट रही है, मीन्स वह रेट ऑफ फ्लो भी ज्यादा करेगा। अरे मेरे भाई यदि हम ये दो वस्तु को आपस में टकरा रहे हैं और इनमें दोनों में फ्रिक्शन ही नहीं लग रहा है, तो फ्रिक्शन नहीं लगने से वह ज्यादा स्पीड से आगे। एक आप टायर ले लो, जिस टायर में आपका चक्का में आपका फ्रिक्शन नहीं लगता, मीन्स आपका जो टायर है वह चिकना है और एक टायर आपका रुखरा है, तो मेरे दोस्त रुखरा टायर में ज्यादा फ्रिक्शन लगेंगे। और वह चिकना टायर की अगर हम बात बोले मेरे दोस्त तो चिकना टायर में फ्रिक्शन कम लगेंगे क्योंकि उसमें फ्रिक्शन नहीं लगेंगे। और यदि फ्रिक्शन नहीं लगेंगे तो वो और स्पीड में चलेंगे, स्मूथ से चलेंगे, यही इसका कारण है। अब बात करें सर कि विस्कोसिटी का यूनिट के बारे में अगर हम डिस्कस करें मेरे दोस्त तो विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है ये हम चीज समझने की कोशिश करते हैं कि विस्कोसिटी का यूनिट। तो हम समझते हैं यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। मेरे दोस्त विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है वह न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। समझने की कोशिश करना, विस्कोसिटी का जो भी यूनिट होता है मेरे दोस्त, विस्कोसिटी का जो भी यूनिट होता है वह न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इसका विस्कोसिटी होता है मेरे दोस्त। और वहीं अगर बात बोले सर कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं, यानी इसका यूनिट पास्कल सेकेंड भी हो सकता है। मीन्स विस्कोसिटी का यूनिट आपसे पूछ दे मेरे दोस्त तो विस्कोसिटी का यूनिट न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल के नाम से भी जानते हैं, और पास्कल सेकेंड भी इसका यूनिट हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त। अब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक, आगे देखते हैं। आगे हम दूसरा प्रॉपर्टीज अगर हम समझने की कोशिश करें मेरे दोस्त तो दूसरा प्रॉपर्टीज है कि वाटर का कलर हम कैसे चेक करेंगे। वाटर का कलर कैसे चेक करेंगे वो हम समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा नंबर में हम मेरे दोस्त दूसरा नंबर में हम कलर ऑफ वाटर चेक करेंगे। मेरे दोस्त वाटर में जो कलर आते हैं, अगर ऐसे कलर की बात बोले सर तो ऐसे हम जो भी वाटर का कलर चेक करते हैं वह चेक करते हैं टिंटनोमीटर से। टिंटनोमीटर एक इक्विपमेंट है जो वाटर का कलर चेक करता है। मेरे दोस्त वाटर कलरलेस होता है, ऐसे लाइट ग्रीन येलो का होता है, सॉरी लाइट ग्रीन का होता है ऐसे। लेकिन जनरली वाटर में जो भी कलर आते हैं मेरे दोस्त
जो भी वाटर में कंटामिनेट ऑफ इम्प्यूरिटियां है वह इम्प्यूरिटियां सड़ने लगती है, गलने लगती है या पेंदी में बैठने लगती है। सब आगे समझेंगे कैसे प्रोसेस होता है सब। अभी फिलहाल ये समझिए कि जब वाटर में कंटामिनेट ऑफ इम्प्यूरिटियां है, वह कंटामिनेट ऑफ इम्प्यूरिटियां लगातार सेडिमेंट हो जाएंगे, लगातार सिल्ट बैठते जाएंगे पेंदी में, और बैठते बैठते यार उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स पार्टिकल है वह डिजोल्व होते जाएंगे, टूटते जाएंगे आपस में। तो टूटने से क्या होगा, वह सभी के सभी मॉलिक्यूल सड़ने लगेंगे, गलने लगेंगे, और सड़ने और गलने के कारण उसमें एक ब्लैक ब्लैक कलर आने लगता है। और ब्लैक ब्लैक कलर आना इसका मतलब कि वह जो भी वाटर है उसमें नंबर ऑफ इम्प्यूरिटियां बहुत ज्यादा हैं, और उसमें मेरे दोस्त उसको यूज करना आपके लिए, आपके सेहत के लिए काफी हानिकारक है। इसका मतलब सर कि हम यूज ना करें, एकदम यूज ना करें। मीन्स ऐसी कारण है कि यह कलर आता है वाटर में और यह टेंटोमीटर से यूज किया जाता है। लेकिन हम टेम्परेचर की बात बोले कि यह जो भी कलर का चेक होना चाहिए सर, वह टेम्परेचर 10 से 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होने चाहिए। अब बात अगर करें मेरे दोस्त समझने की कोशिश करना, तो सर यह जो भी हम वाटर को चेक करेंगे, वाटर का कलर चेक करेंगे, ये तो समझे कि वाटर का कलर आता किसके कारण से है, वाटर का चेक किस इक्विपमेंट से करेंगे, वाटर का कैसे हम चेक करेंगे, ये समझने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्त वाटर का कलर जब भी आपको चेक करना होगा तो प्लेटिनियम कोबाल्ट लिया जाता है, कोबाल्ट लिया जाता है, पेपर या स्केल बोले, पेपर या स्केल पे इसको लेकर मेरे दोस्त प्लेटिनियम कोबाल्ट स्केल को लेकर या पेपर को लेकर